मॉर्निंग दोस्तों। कल मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चन करा दिए थे और एक्सरसाइज 4.1 इस हिसाब से पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। आज एक्सरसाइज हम 4.2 के सारे क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, मैंने इसका इंट्रोडक्शन क्लास भी कराया हुआ है, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन क्लास देख कर ही इन दोनों क्लासों को देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 NCERT, न्यू NCERT बुक, क्लास 10। दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग quadratic equation by factorization। क्वेश्चन फर्स्ट का दोस्तों पहला है। दोस्तों हमें इसमें का फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। दोस्तों हमें इसका फैक्टराइजेशन करके हमें उनके रूट्स को बताना है कि x के हमारे वैल्यू क्या होंगे। ओके दोस्तों, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है दोस्तों। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दोस्तों इस केस में हम करने क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमारा 10x स्क्वायर होना चाहिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई जब करते हैं और इसको ऐसे ब्रेक करते हैं कि इसको प्लस करने पे या माइनस करने पे ये हमारे 3x आ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं 10 1 जा 10 और 5 2 जा भी 10 होते हैं दोस्तों। 10 1 जा 10 होते हैं और 5 2 जा भी 10 होते हैं और 5 में से 2 जब माइनस करते हैं तो वो 3 हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10। दोस्तों ये देखिए ये 10x स्क्वायर हमारे हो गए और इसको जब हम माइनस करेंगे 5 में से 2 तो हमारे ये 3x हो जाएंगे। क्या इनको फॉलो करते हैं? बिल्कुल करते हैं ये लाइन। और दोस्तों जब इसको हम सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। फिर दोस्तों इसमें x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 5 हमारे हो जाएंगे और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन लेंगे दोस्तों तो x माइनस 5 हमारे कॉमन हो जाएंगे। दोस्तों अगर ये हमारा इक्वेशन सेम आते हैं दोनों में तो समझिए कि हमारा इक्वेशन बिल्कुल सही जा रहा है। अब इसको दोस्तों x प्लस 2 को हम एक साइड ले लेते हैं और x माइनस 5 को एक साइड ले लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू एक माइनस 2 हो जाएगी और एक x की वैल्यू माइनस का 5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा। दोस्तों इसको और डिटेल में देख लीजिए आप। x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जब इसे हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का 5 हमारा प्लस का 5 हो जाएगा। ओके दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेकंड, फर्स्ट का सेकंड है दोस्तों। फर्स्ट का सेकंड 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। दोस्तों ये देखते हैं 6 2 जा 12 तो ये 12x स्क्वायर हो जाएंगे। हमें प्लस या माइनस करके x लाना है दोस्तों। हम देख सकते हैं 4 के 12 होते हैं और 4 में से 3 माइनस कर देंगे
और x को कॉमन ले लेंगे तो दोस्तों हमारा 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा, तो x 1 जा x ही होगा दोस्तों। इसको देखिए 2x² प्लस 4 माइनस 3 x माइनस 6 इक्वल टू 0। टू 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2। देखिए दोस्तों ये हमारे दोनों ही सिचुएशन सेम बन रहा है, यानी कि हमारे क्वेश्चन बिल्कुल सही जा रहे हैं इक्वेशन। अब 2x माइनस 3 को हम एक साइड ले लेते हैं और x प्लस 2 को एक साइड। अब इनको जब सॉल्व करते हैं 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और एक है हमारा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। यहाँ पे दोस्तों x इक्वल टू -2 हो जाएगा दोस्तों। प्लस का 2 जब हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस के 2 हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों अब क्वेश्चन थर्ड तक देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड, अंडर रूट (2x²) plus 7x plus 5√2 इक्वल टू 0। दोस्तों ये √2 है और ये भी √2 है, तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये हमारे हो जाएंगे 10x²। √2 इक्वल मल्टीप्लाई बाई 5√2। दोस्तों √2 से √2 बाहर आ जाएंगे तो ये हमारे बन जाएंगे 5 × 10 इक्वल टू, ये हमारे x² जो होते हैं √2x², तो ये हमारे हो जाएंगे 10x²। तो दोस्तों हमें देखना है कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो 10x² आए और जब ऐड करें या माइनस करें तो 7x आए। तो दोस्तों हम देखते हैं 5 गुना के 10 √2x² प्लस 5 प्लस 2 x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। दोस्तों जब हम इसमें x कॉमन लेते हैं तो ये हमारा होते हैं √2x प्लस 5। √2x प्लस 5। दोस्तों अगर हम यहाँ पे √2 कॉमन लेते हैं √2, तो आप देख सकते हैं इसको दोस्तों हम √2 ऐसे लिख सकते हैं और x प्लस 5 इक्वल टू 0। दोस्तों ये √2 से जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे 2x हो जाएंगे, और ये √2 है इसको जब मैंने कॉमन लिया हुआ है दोस्तों, जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5√2 हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा समझने वाली चीज है, दिमाग के घोड़े आपको दौड़ाने पड़ेंगे। मैंने √2 को कॉमन लिया है दोस्तों, यहाँ पे √2 है नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको सेंस लगाने होंगे। जब √2 को हम √2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो ये हमारे 2x हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों √2 है और जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√2 हो जाएंगे। तो हमारे इक्वेशन बिल्कुल सही जा रहे हैं दोस्तों। जब सही जा रहे हैं तो हमारे ये दोनों इक्वेशन भी हमारे सेम है। तो उसके बाद x प्लस √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। दोस्तों x प्लस √2 इक्वल टू 0, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। x की वैल्यू दोस्तों जब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का √2 हो जाएगा, और √2x इक्वल टू -5
एक्स की वैल्यू हो जाएगी -5/√2। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे तो ही काम बन पाएंगे। दोस्तों एक बार फिर से देखिए, √2 को √2 से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 2x होंगे, ये देखिए 2x हमारे हो गए। जब √2 को 5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5√2 होंगे, देखिए ये भी 5√2 हो गए दोस्तों। इसी तरह इसमें भी देख लीजिए, √2x को जब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो √2x² हो गए, और जब 5 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे 5x हो गए दोस्तों। दोस्तों आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड आप इजीली कर लेंगे और समझ लेंगे। क्वेश्चन 4 देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट का फोर्थ। 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। दोस्तों इसके डिनोमिनेटर में हम 1 ले लेते हैं। जब हम 8 का एलसीएम लेते हैं दोस्तों तो 1 8 जाए 8, 8 2 16x² माइनस 1 8 जाए 8x, 8 बन जा 1 प्लस 1, और ये 0 है दोस्तों। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। उसके बाद दोस्तों 16 बन जा 16, और हमें 4 4 जा 16। दोस्तों हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो 16x² आ जाए और प्लस या माइनस करने पे हमें 8x मिल जाए। तो दोस्तों ये 16x² माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोस्तों देखिए 4 4 जा 16, और 4 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे 8x आ जाएंगे। तो इक्वल टू 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4x को कॉमन ले लेंगे तो हमारे बचेंगे दोस्तों यहाँ पे 4x माइनस के 1। यहाँ पे जब दोस्तों मैं माइनस के 1 को कॉमन ले लेता हूँ तो 4x माइनस, दोनों ही देखिए दोस्तों इक्वेशन हमारे सेम हो गए, तो हमारे इक्वेशन बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब 4x माइनस 1 एक साइड में ले लेते हैं, 4x माइनस 1, ये 4x माइनस 1 है, इसमें का एक कॉमन है 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1/4। इसमें भी दोस्तों देखिए 4x इक्वल टू माइनस का 1 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का 1, x की वैल्यू 1/4। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। लास्ट करते हैं फर्स्ट का 5। फाइव है दोस्तों 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐसा ब्रेक करना है, या प्लस या माइनस करने पे 20 आए तो 100 बन जा 100, और ये हो जाएंगे 20 25 100 10 100। हाँ दोस्तों 100x² माइनस 10 प्लस 10 x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोस्तों 10 10 या 100 हो जाएंगे, और 10 और 10 को जोड़ेंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे। अब देखिए 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ पे हम 10x कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएंगे 10x माइनस 1, और माइनस के 1 कॉमन ले लेते हैं तो ये 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0,
10x-1 = 0। दोस्तों ये देखिए 10x-1 है, इसमें एक कॉमन हमने ले लिया तो 10x-1, दोनों साइड हो गए हमारे सेम, तो 10x = 1, x की वैल्यू 1/10। 10x-1 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का 1 होगा, x = 1/10। दोनों में सेम कंडीशन है दोस्तों, सेम, x की दो वैल्यू 1/10, 1/10 दोनों सेम है। ओके दोस्तों हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन फर्स्ट को सारे कंप्लीट कर लिए, उसमें हमारे 5 क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो गए दोस्तों ये एक्सरसाइज 4.2 में सेकंड जो है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट। तो दोस्तों जो एग्जाम्पल फर्स्ट है उसमें सारे डिटेल्स दिए हुए हैं आंसर के, एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन करके बताया गया है, तो आप उसको खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं होगा दोस्तों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उससे भी करा दूंगा दोस्तों सेकंड को छोड़कर बाकी 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 हम यहीं पे सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 3, फाइंड टू नंबर whose sum is 27, whose sum is 27 and product is 182। दोस्तों हमें नंबर फाइंड करने हैं जिनको जोड़ने पे 27 हो और जब उनका प्रोडक्ट किया जाए तो 182 हो। दोस्तों मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर हमें फाइंड करने हैं, तो ये इसको आप ऐसे समझिए, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है, जब हम उनको जोड़ते हैं तो 27 होते हैं दोस्तों मान लीजिए हम फर्स्ट को x ले लेते हैं प्लस सेकंड = 27। तो दोस्तों जब हम सेकंड यहाँ पे लिखते हैं तो हमारे सेकंड के जो नंबर हो जाएंगे वो 27 - x होंगे। पहले तो दोस्तों मैंने x लिया है, तो जब x को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो दोस्तों सेकंड की वैल्यू हमारे पास 27 - x हो जाएंगे, और जब हम दोनों को ऐड कर देंगे 27 - x + x तो हमारे पास क्या आएंगे दोस्तों, 27 तो आएंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हम इसी को फार्मूले को इसी को बेस बना के सॉल्व करते हैं। सॉल्व फर्स्ट, लेट अस assume first number is x and second number is 27 - x। दोस्तों फर्स्ट नंबर मैंने x रखा था तो यहाँ पे x ले लिया है, और सेकंड हमने 27 - x रखा था तो ये 27 - x हो गया। अब दोस्तों बोला है जब इनका प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास 182 आते हैं, तो इनका प्रोडक्ट करते हैं x 27 - x = 182, 27x - x² = 182 माइनस x²। दोस्तों इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप ऐसे एक लाइन और मैं दिखा देता हूँ। 27x - x², ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, -182 = 0। दोस्तों अगर मैं माइनस को स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखूँ, -x² + 27x - 182 = 0। दोस्तों माइनस को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ दोस्तों तो ये हमारे हो जाएंगे x² - 27x + 182 = 0। तो दोस्तों हमें ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 182x² है, और जब हम इनको ऐड करें या माइनस करें तो 27x है। तो ये कौन से नंबर होंगे,
आइए हम एलसीएम के थ्रू चेक करते हैं। 2 9 18, 1 3 3 3 9 17 क्या है 91, 6 2 2 और ये 91 किससे कटेंगे? 70 के 51, 70 82, 86 55 90। ये भी नहीं कटेंगे, 17 से नहीं कटेंगे। फिर किससे कटेंगे ये? 5 4 2 जा 8, 5 बन जा 5, 6 बन जा 6, 7 बन जा 7। हाँ दोस्तों 7 से ये कटेंगे। 7 बन जा 1, 7 को देखिए दोस्तों 95 91 करता हूँ, 7 बन जा 7, 2 हमारे बचते हैं। फिर ये हमारे 13 टाइम्स में जाएंगे, उसके बाद ये 13 का 1। ओके दोस्तों, दोस्तों देखिए 182 का जब मैंने फैक्टर किया तो 2 से जब डिवाइड किया तो 91 बचे, 7 से किया तो 13, 13 से 1। दोस्तों 7 गुना के 14 और 14 गुणे 13 कर देंगे तो हमारे 182 आ जाएंगे, और इनको जब प्लस कर देंगे तो हमारे 27 आ जाएंगे। दोस्तों इसी को लेकर हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस माइनस 13 एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। ये x कॉमन ले लेता हूँ दोस्तों, तो x माइनस 14 बचते हैं। माइनस 13 कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस 14 बचते हैं दोस्तों, इक्वल टू 0। दोस्तों इस माइनस को खत्म कर देते हैं। जब माइनस को यहाँ पे लेके जाएंगे दोस्तों तो ये माइनस जो है हमारे वो प्लस हो जाएंगे। x माइनस 13 x माइनस 13 इक्वल टू 0, और दूसरा है हमारे पास x माइनस 14 इक्वल टू 0। दोस्तों देखिए ये x माइनस 13 हमारे हो गए, x माइनस 14 हमारे हो गए, तो x की वैल्यू हमारे पास 13 हो जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 14 हो जाएगी। दोस्तों दोस्तों जब हम इनका ऐड करेंगे 13 और 14 को तो हमारे 27 आएंगे, जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास 182 आ जाएंगे। दोस्तों दोस्तों ये जो माइनस थे, अगर हम यहाँ पे माइनस का 1 ले लेते हैं दोस्तों और इसको इस साइड लेके जाते हैं तो ये हमारे खत्म हो जाएंगे दोस्तों, 0 हो जाएंगे ना, तो इस पे कंफ्यूज मत करिएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएंगे। दोस्तों इसमें बोला गया था कि 2 नंबर्स हैं जिनको जब सम करते हैं तो 27 होते हैं, जब प्रोडक्ट करते हैं 182 होता है। तो दोस्तों फर्स्ट को मैंने x ले लिया और सेकंड को मैंने 27 माइनस x लिया है, तो दोनों को ऐड करके जब देखते हैं तो हमारे 27 आ जाते हैं। इस हिसाब से ये हमारे इक्वेशन बिल्कुल सही बनते हैं। तो मैंने दोस्तों x और 27 माइनस x दो लिया है नंबर, और जब उनका प्रोडक्ट करते हैं तो 182 आता है। तो दोस्तों प्रोडक्ट को मैंने कर दिया, प्रोडक्ट करके मैंने कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है। यहाँ पे x की वैल्यू 13 हो गई, तो यहाँ पे x की वैल्यू 14 हो गई। दोस्तों दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन 4 है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स sum of whose square is, sum of
whose square is 365। दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव हमारे पॉजिटिव, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, जब हम उनका सम करते हैं, कब, जब हम उसको स्क्वायर करते हैं, जब हम उनका सम करते हैं तो हमारे 365 आते हैं। तो दोस्तों इसको देखिए, दोस्तों हम पहले को फर्स्ट सॉल्व, फर्स्ट consecutive number is x, and second is x plus 1। दोस्तों यहाँ पे आप लेट कर लीजिए, लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव एंड सेकेंड इज एक्स प्लस 1। दोस्तों उसके बाद हमें बोला है जब हम इन सम का स्क्वायर करते हैं तो हमारे 365 आते हैं। दोस्तों फर्स्ट हमारा एक्स, तो एक्स का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस कर देते हैं, यहाँ पे एक्स प्लस 1 का स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों। तो हमारे जो सम बताए गए हैं वो 365 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। दोस्तों ये a प्लस बी का फार्मूला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 365, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे 2x स्क्वायर हो जाएंगे, ये प्लस 2x, उसके बाद ये प्लस का 365 है, यहाँ पे आएगा तो माइनस 365 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये प्लस का 1, हमारा प्लस का 1 रहने दीजिए, इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस माइनस माइनस होंगे तो ये हो जाएगा 364 इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ पे हमें 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले के छोटा कर लीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 18 2, 2 दूनी के 4, 18 दूना के 36। इसके बाद दोस्तों इस 2 को दोस्तों यहाँ पे ले जाके खत्म कर देंगे दोस्तों। तो 182 को ऐसा जोड़ना है कि हमें मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 182 एक्स स्क्वायर हो, और जिसे प्लस या माइनस किया जाए तो वो हमें एक्स दे। तो दोस्तों 182 को हम देखते हैं फैक्टर इसका निकाल के, दोनों 18 1 7 13 13, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ पे 7 दूना के 14 और ये 13, 14 में से जब 13 माइनस करेंगे तो हमारे एक्स बचेंगे दोस्तों। 14x में से माइनस 13x माइनस करेंगे और 14x को 13x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 182 एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, तो हमने इसको यहाँ पे रख के पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ पे जब मैं x कॉमन लेता हूँ तो x प्लस 14 माइनस का 13 कॉमन लेता हूँ तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ पे हमारे बन जाएंगे, दोस्तों इस 2 को जब हम यहाँ पे ले आएंगे तो अपॉन 2 होंगे और 2 0 0 ही होंगे, तो इस 2 को आप कैंसल आउट यहीं पे खत्म कर दीजिए। तो ये x प्लस 14 और एक है हमारे पास x माइनस 13, एक है हमारे पास x प्लस 14, एक है हमारे पास x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू माइनस 14 है और एक x की वैल्यू 13 है। ओके दोस्तों, दोस्तों हमारा क्वेश्चन 4 भी यहीं पे सॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्वेश्चन 5 हम देखते हैं।
क्वेश्चन 5 है दोस्तों, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। दोस्तों ये ट्रायंगल का मैंने सिंबल बना दिया, ये ट्रायंगल ही लिखा हुआ है, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन its base if the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two side, find the other two side। दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल के आप कुछ प्रॉपर्टीज जानते होंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों हमारे, ये हमारे हाइपोटेनियस होते हैं, ये हमारे परपेंडिकुलर होते हैं, ये हमारे बेस होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके हाइपोटेनियस को जब हमें फाइंड करने होते हैं, इसमें हमें दिया गया है दो साइड, अदर दो साइड्स को फाइंड करना है। तो हाइपोटेनियस तो हमारे यहाँ पे 13 दे रखे हुए हैं, हमें परपेंडिकुलर और बेस को फाइंड करना है दोस्तों। तो आपको पता है कि हाइपोटेनियस का जब स्क्वायर करते हैं तो होता है हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और जब मैं हाइपोटेनियस को तो ऊपर के 2 को हटाता हूँ तो ये हमारे अंडर रूट बनते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला दोस्तों आप राइट एंगल ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट अस एज्यूम perpendicular is x दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो एल्टीट्यूड है राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। दोस्तों अगर बेस को मैं x लेता हूँ तो जो हमारे परपेंडिकुलर है बेस से x 7 कम है। देखिए यहाँ पे लिखा होता है एल्टीट्यूड राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो दोस्तों बेस हमारे x है, तो ये हमारे जो एल्टीट्यूड होंगे वो हमारे x - 7 होंगे। तो इसको आप परपेंडिकुलर की जगह पे बेस कर लीजिए, बेस एंड बेस इज x - 7 और हाइपोटेनियस हमें 13 दिया हुआ है दोस्तों। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारे 13 है, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू x हमारा है बेस प्लस x - 7 बेस का स्क्वायर। तो ये परपेंडिकुलर हुआ दोस्तों, परपेंडिकुलर। दोस्तों ये हमारा परपेंडिकुलर है, और इसको मैं P से डिनोट कर देता हूँ। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 1, दोस्तों ये देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। दोस्तों ये बेस का स्क्वायर है, यहाँ पे भी बेस का स्क्वायर है। ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर है दोस्तों, यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसके और इसमें दोनों में आपको समानता दिख रही होंगी, सिमिलरिटी। दोस्तों इसी फार्मूले पे इसको रख के सॉल्व करते हैं। 169 13 का स्क्वायर करेंगे 169 एक्स स्क्वायर। ये दोस्तों a - b का फार्मूला है, कल भी बताया था दोस्तों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो दोस्तों इसको जब हम ब्रेक करते हैं तो
तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7, 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये 7 का हो जाएगा 49 और ये माइनस 14 एक्स, 169 इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 एक्स, 169 प्लस का 49 यहाँ पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स, ये हमारे हो जाएंगे दोस्तों 120 इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स, 2 एक्स स्क्वायर। दोस्तों इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, माइनस 14 एक्स माइनस 120 इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यहाँ पे मैंने हाइपोटेनियस का फॉर्मूला जो था वो लिख दिया। तो दोस्तों हमें 2 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। तो दोस्तों इनको ऐसा ब्रेक कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पे हमारे 60 एक्स स्क्वायर आए और जब इसे प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 7 एक्स आए। तो 15 12, हाँ 12 और 5, दोस्तों 12 और 5 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएंगे और जब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएंगे। दोस्तों 12 और 5 हम लेके कल सॉल्व कर देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। दोस्तों इसको आप यहीं पे खत्म कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जाएगा तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स माइनस तो प्लस हो जाएगा माइनस 5 एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों, तो माइनस का 12 एक्स होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस 5 एक्स माइनस 60, एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 और एक है हमारे पास एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। माइनस 12 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का 12, प्लस 5 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। दोस्तों x की वैल्यू जैसे ही हम 12 रखेंगे यहाँ पे और 12 में माइनस 7 करेंगे दोस्तों तो ये हमारे 5 हो जाएंगे और जब हम स्क्वायर कर देंगे 169, हाइपोटेनियस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 25, 169 इक्वल टू 169 इक्वल आ गया दोस्तों। ओके दोस्तों, हम अब क्वेश्चन लास्ट करते हैं 4.2 का 6। क्वेश्चन 6, दोस्तों हम 4.2 का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लास्ट है हमारे एक कॉटेज इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्री cottage industries produces a certain number of produces a certain number of poetry articles
poetry articles in a day. In a day, it was observed. It was observed. It was observed on a particular day. On a particular on a particular day that the cost of production that the cost of production of each article was three was three more than more than twice the number of more than twice the number of twice the number of twice the number of articles produced produced on that day. On that day, if the total cost of production, if the total cost of production on that day, on that day was 90 rupees, was 19 rupees. Find the number of article. Find the number of articles produced and the cost of produced and the cost of and the cost of each article. Each article. दोस्तों एक कॉटेज इंडस्ट्रीज है जिसमें एक सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डेज प्रोड्यूस होते हैं. इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of the production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each article. दोस्तों हमें आर्टिकल और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल के वैल्यू बताने हैं दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व. let us assume let us assume produce a certain number of produced produced a certain number of article X. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article. दोस्तों हमारे आर्टिकल X हैं और उस that day उस दिन जब हम that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. तो दोस्तों आर्टिकल हमारे x है, इसको ट्वाइस कर लेते हो तो ये हमारे 2x होंगे और ये बोल रहा है कि ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स. दोस्तों सेकंड हमारे कुछ ऐसे बनेंगे.
दोस्तों हम पहले वाले को प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स रख लेते हैं। उसके बाद वो बोल रहा है दोस्तों, इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डेट दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। दोस्तों जो हमारे आर्टिकल्स थे उस दिन उसके 2 गुना से 3 अधिक थे, मोर देन जो कॉस्ट थे हमारे, कॉस्ट। दोस्तों जो हमारे कॉस्ट है वो 2x+3 है। जो हमारे आर्टिकल्स थे प्रोडक्ट प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल वो x थे दोस्तों। और उसके बाद बोल रहा है दोस्तों, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज। दोस्तों अगर हमारे पास x आर्टिकल है दोस्तों और प्रत्येक आर्टिकल की वैल्यू 2x+3 है, 2x+3, तो बोलता है उस दिन टोटल जो कॉस्ट बनते हैं, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज, तो ये हमारे 90 रुपीज होता है। ये ईच आर्टिकल कॉस्ट है दोस्तों। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 2x² प्लस का 3x इक्वल टू 90, 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। दोस्तों इनको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं कि 180 है, 180 हो और इसको प्लस करो या माइनस करो तो 3 हो जाए। तो दोस्तों इसकी ऐसे कैसे लो, कौन से नंबर है हमारे, तो 9 दूनी 18, 180 को अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो 2 9 18, 45, 15, 5, 5, 1, 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 और 15, हाँ दोस्तों 12 और 15 बनते हैं। 2x² प्लस 15 में से 12 को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो 3 हो जाते हैं, और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 180 हो जाते हैं इक्वल टू 0। 2x² 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 प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। दोस्तों हम यहाँ पे अगर x कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास 2x प्लस 15, और यहाँ पे जब हम 6 कॉमन लेते हैं, 6, तो ये हमारे बच जाएंगे 2x और ये हमारे हो जाएंगे 15 इक्वल टू 0, -6, ये प्लस हो जाएंगे हमारे। -6 को कॉमन लिया है दोस्तों, तो ये माइनस से माइनस प्लस हुए तो 2x हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे दोस्तों, तो ये 15 हो गया। तो इसको आप कर सकते हैं x - 6 इक्वल टू 0, और सेकेंड है हमारे पास 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। यहाँ पे दोस्तों x की वैल्यू 6 और यहाँ पे x की वैल्यू -15/2। तो दोस्तों x की वैल्यू जैसे ही 6 रखेंगे तो सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल x हो जाएंगे, और प्रत्येक आर्टिकल की जो कीमत होंगे वो 12 + 13 इक्वल टू 15 हो जाएंगे। ओके दोस्तों, दोस्तों हमारा 4.2 आज यहीं पे कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। बाकी के 4.3 हम कल करेंगे दोस्तों। दोस्तों आज का सेशन यही ओवर होता है। बाय।